हाय डियर स्टूडेंट, मैं हरिश्चंद्र यादव रसायन गंगा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं कंडेंसेशन, और एक ऐसा कंडेंसेशन जो कि नाम से है, परकिन रिएक्शन के नाम से है, जिसको हम परकिन कंडेंसेशन भी कह सकते हैं। इस कंडेंसेशन में क्या होने वाला है? इस कंडेंसेशन में ये जो एक हम एल्डिहाइड, ऐसा एल्डिहाइड रखेंगे जिस एल्डिहाइड में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, और बेसिकली ये जानिए ये एल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा। यहाँ पर देख रहे हैं यह एक ऐसा एरोमेटिक एल्डिहाइड है जिसको आप बेंजल्डिहाइड भी कहते हैं। इस एल्डिहाइड में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं उपस्थित है। दूसरा जो आप कंपाउंड लेंगे वो लेंगे एसिडिक एनहाइड्राइड। अब उस एसिडिक एनहाइड्राइड में कम से कम 2 अल्फा हाइड्रोजन का होना अनिवार्य होगा, और उपस्थिति रखेंगे आप सोडियम एसीटेट, यानी किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट होगा। इसकी उपस्थिति में जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करने के बाद जैसे ये देख रहे हैं अल्फा बीटा असंतृप्त एसिड, नाम में आप चाहे कार्बोक्सिलिक कह दीजिए तो भी ठीक है, नहीं कहते हैं तो आप ऐसा कह दीजिए कि अल्फा बीटा असंतृप्त एसिड प्राप्त होता है। बेंजीन के थ्रू प्राप्त हुआ है, बेंजीन के थ्रू, इसको आप बेंजीन का एसिड बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कुल मिलाकर के अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड प्राप्त होता है, और साथ साथ ये बाई प्रोडक्ट के रूप में कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। मतलब कंडेंसेशन का मतलब ही है कोई छोटा से छोटा अणु प्राप्त हो जाए अपक्रिया के फलस्वरूप, यानी कि योग अपक्रिया के फलस्वरूप कोई छोटा सा मॉलिक्यूल, वो आपके सामने है CH3COOH, ये प्राप्त होता है। इसको आप सिनेमिक एल्डिहाइड भी, सिनेमिक एसिड भी कहते हैं। इस कंपाउंड को सिनेमिक एसिड लिख देते हैं, सिनेमिक एसिड के नाम से भी इसे जाना जाता है। फिलहाल ये रिएक्शन कैसे होता है इसको जानेंगे, लेकिन एक छोटी सी बात इसमें जरूर जाने, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि है तो कंडेंसेशन, इसमें भी एल्डोल टाइप भी कंडेंसेशन होता है। लेकिन समझिए क्या क्या शर्त होनी चाहिए। जैसे कंडीशन की अगर हम बात करें, कंडीशन क्या होना चाहिए? पहला कंडीशन तो ये, आप जिस भी एल्डिहाइड के साथ क्रिया कराने वाले हैं उसे एरोमेटिक होना चाहिए। पहला कंडीशन है उसे एरोमेटिक होना चाहिए, और साथ साथ एरोमेटिक एल्डिहाइड के पास नो अल्फा हाइड्रोजन, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। यहाँ देख रहे हैं ये एक एल्डिहाइड है जो कि एरोमेटिक एल्डिहाइड है, इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। वैसे अल्फा पोजीशन इसका यही है, ये है अल्फा पोजीशन, लेकिन यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो ये हो गया 2 कंडीशन। तीसरा कंडीशन ये, आप जिस एसिड एनहाइड्राइड को लेंगे उसके पास अल्फा हाइड्रोजन का होना तो अनिवार्य होगा, लेकिन यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात है कि अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कम से कम 2 होनी चाहिए। इस बात का ख्याल रखेंगे, अल्फा हाइड्रोजन संख्या 1 नहीं, 0 नहीं, न्यूनतम 2 होनी चाहिए। अधिकतम की बातें नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है, लेकिन कम से कम 2 अल्फा हाइड्रोजन का होना अनिवार्य होता है। तब आपस में ये रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करने के बाद अल्फा बीटा असंतृप्त एसिड देंगे, और साथ साथ कार्बोक्सिलिक एसिड या छोटा अणु जो भी बनेगा उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे रिएक्शन को परकिन रिएक्शन या परकिन कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। अब हमें जानना है मैकेनिज्म, इसकी क्रियाविधि क्या है, ये कैसे तैयार होते हैं। तो देखिए ये कई स्टेप में जाकर के इनका फॉर्मेशन हो पाता है। अब हम एक एक स्टेप पर चर्चा करेंगे, अच्छे से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं पहले स्टेप में होगा क्या। ये हम एक एक स्टेप पर ध्यान देंगे। देखिए स्टेप फर्स्ट की बात करें, स्टेप फर्स्ट की बात करें तो यहां पर हमें इस सोडियम जो साल्ट दिखाई दे रहा है, यहां से मिलेगा कार्बोक्सिलेट आयन CH3COO नेगेटिव, जो कि एक न्यूक्लियोफिलिक की भांति बिहेव करेगा यहाँ पर, CH3COO नेगेटिव। और हम इसकी क्रिया शुरुआत में कराने वाले हैं ये एनहाइड्राइड के साथ। यहाँ पर देखेंगे कि लिख देते हैं CH3
COO नेगेटिव हो गया, जो कि एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। उसके बाद यहां पर एनहाइड्राइड प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CO, यहां पर है CO, सॉरी O है ऑक्सीजन एनहाइड्राइड का, CO यहां पर है आपका CH3। अब देखिए ये न्यूक्लियोफाइल की भांति बिहेव किया, इसे चाहिए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए हमने कहा कि अल्फा हाइड्रोजन तो इसी के पास है, और जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो काफी सक्रिय होते हैं। पिछले वाले रिएक्शन में आपने देख लिया था कि जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उन्हीं के कारण इस पदार्थ में अम्लीयता आती है, और उन्हीं के कारण ये जो पदार्थ है एनहाइड्राइड पदार्थ है इसकी सक्रियता भी होती है। इसमें चूंकि 2 अल्फा हाइड्रोजन है, किसी एक अल्फा हाइड्रोजन को हम सक्रिय कर देते हैं। अच्छा, सक्रिय का मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा कार्बन की तरफ, क्योंकि इसकी नेगेटिविटी ज़्यादा है, और इस हाइड्रोजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और तुरंत ये जो नेगेटिव चार्ज है हाइड्रोजन से ऐड करके बनाएगा ये पहले स्टेप में, देख रहे हैं CH3COOH, यानी कि पहले ही स्टेप में कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। प्लस जो मूल बनने वाला है वो है कार्बोनियम। देखिए इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ कर सकते हैं आप CH2, ये हो गया नेगेटिव, ये CO यहाँ पर O हो गया, ये CO यहाँ पर CH3। ये जो बना हुआ है इसको आप कह सकते हैं कार्बोनियम, कार्ब रेनायन कह सकते हैं, कार्ब एनियन कह सकते हैं, क्योंकि इसके पास आ गया नेगेटिव चार्ज। और आपको पता है ये एक प्रकार का ऐसा इंटरमीडिएट है जो हाईली रिएक्टिव होता है। इसको खोज है प्लस की, क्योंकि जब तक ये प्लस नहीं पाएगा तब तक ये अपना रिएक्शन करता रहेगा, यानी कह सकते हैं कि रिएक्टिव स्टेज में आ गया। अच्छा, जब रिएक्टिव स्टेज में ये आ गया तो हम चलते हैं अगले स्टेप पर। यहाँ लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो ये कार्ब एनियन तैयार हो गया ये, या कार्बो नेगेटिव कह सकते हैं कंपाउंड बना हुआ है। और सेकेंड स्टेप की बात करें, आप एक एक स्टेप पर ध्यान देंगे। सेकेंड स्टेप की अगर बात करें तो सेकेंड स्टेप में आपके सामने रखा गया है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड में ये देखेंगे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर है आपका H प्लस CH2, ये नेगेटिव चार्ज है, CO O हो गया, CO और ये CH3। यहाँ पर देख रहे हैं इस कंपाउंड में बेंजल्डिहाइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड लगा हुआ है। अब ये भी जानते हैं पाई इलेक्ट्रॉनों का जो विस्थापन होगा वो ऑक्सीजन की तरफ होगा, क्योंकि इसकी नेगेटिविटी अधिक है, और जब इसकी नेगेटिविटी अधिक है तो ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन होगा, और इस कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और उस पॉजिटिव चार्ज से ये CH2 जो है वो ऐड कर जाएगा। अब देखते हैं क्या तैयार होता है। यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा लिखें, चलिए ये हो गया। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया था, उसी पॉजिटिव चार्ज के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, और ये नेगेटिव चार्ज आ गया, हम नेगेटिव लगा देते हैं। यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज आया था उसके साथ ही जुड़ेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CO और O, यानी एनहाइड्रस जो पार्ट था इसका कार्बोनियम का, वो जा करके इसके साथ जुड़ करके इनोलेट तैयार करता है। ध्यान दीजिएगा, ये ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आया है इसका मतलब हो गया ये इनोलेट आयन तैयार कर दिया। इनोलेट मतलब ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आ गया। अब होगा क्या, ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज देख रहे हैं इसको भी पॉजिटिव की जरूरत है। अब पॉजिटिव मिलेगा कहाँ, क्योंकि आपको पता है इसी में जब अपक्रिया आपने पहले स्टेप में कराया था तो मिला था कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हाइड्रोजन होता है वो सक्रिय होता है, उसकी सक्रिय भूमिका होगी, और जब उसकी भूमिका सक्रिय होगी तो यहाँ से H पॉजिटिव रिलीज होकर के इसे जब दे देगा
तो कहने का मतलब जल का, कह सकते हैं कि H पार्टी जब इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये आवेश इसका निरावेश हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इनोलेट आयन को ध्यान में रखेंगे कि इनोलेट आयन यहाँ पर तैयार हो गया है। और दूसरे स्टेप में हम, जिसका स्टेप नंबर 3 होगा, स्टेप नंबर 3 में ये देखेंगे इनोलेट आयन जो तैयार हुआ है, ये हमें लग रहा है चौथा स्टेप ऊपर लिखना पड़ेगा क्योंकि नीचे आपको दिखाई नहीं देगा। फिलहाल प्रयास करते हैं। चलिए, ये हो गया इनोलेट आयन, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसके साथ है CH2 और यहाँ पर CO हो गया, ये हो गया CO और यहाँ पर हो गया ये CH3। देखिए अब जो इनोलेट आयन है वह कार्बोक्सिलिक अम्ल के H पॉजिटिव आयन के साथ, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का H पॉजिटिव लिख सकते हैं हम, ये H पॉजिटिव आयन, ये क्रिया करने वाला है और ये क्रिया करेगा इस पार्ट से। यहाँ पर देख रहे हैं हाइड्रोजन पॉजिटिव नेचर में है, ये कहाँ से मिला है लिख सकते हैं, ये फ्रॉम CH3COOH। ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे, आप देखते रहेंगे सब कुछ आसान हो जाएगा। यहाँ पर जो H पॉजिटिव आयन आपको दिखाई दे रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड से प्राप्त हुआ है। कार्बोक्सिलिक एसिड से प्राप्त होकर के यह एल्कोहल बना लेगा। यहाँ पर आगे बढ़ा देते हैं। ये C हो गया, थोड़ा सा जगह का अपर्याप्तता है। OH, यहाँ पर H, सिंगल बॉन्ड ये CH2 हो गया, CO हो गया, यहाँ पर O हो गया CO और यहाँ पर CH3। ध्यान दीजिएगा, हम इसी स्टेप को थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे कि नई लाइन नहीं लिखते, लेकिन आप जानेंगे कि चौथा स्टेप हम इसी पर सिद्ध कर देंगे। अब ध्यान दीजिए, आपको पता है एक बात कि जो हाइड्रोक्साइड होता है या OH होता है, ये निकलेगा जल का मॉलिक्यूल बनाने के लिए, जल का मॉलिक्यूल बनाने के लिए तो निकलेगा, लेकिन ध्यान रहे वो ऐसे जगह से हाइड्रोजन को लेकर के गायब होता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम पाई जाती है। यहाँ पर देख रहे हैं इसके अल्फा पार्ट पर, ये है इसका अल्फा कार्बन। अगर देखा जाए यहाँ से, तो ये यहाँ से हाइड्रोजन को लेकर के विस्थापित करेगा। जैसे हाइड्रोजन को लेकर के यहाँ से विस्थापित करेगा, अगला स्टेप यही बना देते हैं। ये यहाँ से जो आप दो हाइड्रोजन देख रहे हैं, हम यहाँ अलग कर देते हैं ताकि समझ में आए। ये यहाँ से जब हाइड्रोजन को लेकर के विस्थापित करेगा तो बनेगा, देखेंगे ये हो गया CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CO, यहाँ हो गया O, यहाँ पर CO, यहाँ पर CH3। ये कंपाउंड जाकर के बना दिया। लेकिन अब आप कहेंगे ये जो कंपाउंड यहाँ मिला था वो ऐसा कंपाउंड यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। बिल्कुल दिखाई देगा। इसमें एक क्रिया होती है जलयोजन की, जिसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। क्योंकि अभी आपने किया क्या कि जो CH3COOH का निर्माण किया था, वहाँ से H पॉजिटिव का काम किया, फिर CH3COO नेगेटिव का काम किया यहाँ पर। उसके बाद उसका जो H पॉजिटिव था वो भी प्रयोग में ले लिया, तो काम तो इसका ख़त्म कर दिया। अब H पॉजिटिव भी चाहिए, तो करेंगे क्या, इसका हम करेंगे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस क्रिया में क्या होता है, H2O का योग होता है। और जब H2O का योग होगा तो गाइस ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले आप बना लेंगे बेंजीन। बेंजीन के साथ साथ ये है CH डबल बॉन्ड CH और C। देखिए H2O जब टूटेगा तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटेगा। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटेगा
तो यहाँ पर इस प्रकार से ब्रेकेशन होगा, जल का मॉलिक्यूल इस प्रकार से ब्रेक करेगा तो बनेगा क्या, CH सिंगल बॉन्ड COOH हो जाएगा, क्योंकि H पॉजिटिव यहाँ टच करेगा, और प्लस हो जाएगा CH3 COOH। इस प्रकार से जो हमारा मेजर कंपाउंड था ये जा करके यहाँ पर प्राप्त हुआ। बहुत सरल है, एक बार फिर से ध्यान देंगे, और अभी हम इसको एक फिर से नए तरीके से बता देंगे ताकि आपको एक ट्रिकी बेस बताएंगे ताकि आपको आसानी समझ में। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। देखेंगे एक बार इसे हम पुनः समझा देते हैं कि पर्किन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, और कोई एसिडिक एनहाइड्राइड होगा जिसमें कम से कम 2 अल्फा हाइड्रोजन होगा। सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में क्रिया करके ये सिनेमिक एसिड देते हैं, और साथ साथ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसकी क्रियाविधि की बात करें तो पहले स्टेप में जो सोडियम एसीटेट ये था, ये सोडियम एसीटेट का एसीटेट पार्ट क्रिया करेगा एनहाइड्राइड के एसिड के साथ। अब एसिडिक हाइड्रोजन इसका विस्थापित हो करके ये COOH बना लेगा। यहाँ पर देख रहे हैं COOH बन गया ये वाला भाग, और इसे तैयार कर देता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, तैयार कर देता है कार्बोनियन आयन, कार्ब एनियन। फिर आगे चलेंगे, ये कार्ब एनियन अगले स्टेप के लिए, सेकेंड स्टेप के लिए न्यूक्लियोफाइल की भांति बिहेव करेगा, और ये आपका है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन की और इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होगा, पॉजिटिव चार्ज इसके पास आएगा और नेगेटिव चार्ज इसके पास आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज के साथ ये CH2 भाग जुड़ेगा। देखिए CH2 पार्ट जुड़ करके ये पूरा तैयार किया कंपाउंड। आगे बढ़ते हैं, अब इस O को भी चाहिए क्या, नेगेटिव आयन है ही ये, इसको पॉजिटिव चाहिए, और अगर हाइड्रोजन मिल जाता है तो एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। और हाइड्रोजन मिलेगा कहाँ, क्योंकि इसी में एक कंपाउंड बना है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से H पॉजिटिव आयन अटैच करेगा इस O के साथ, बनाएगा ये OH। अब ये OH बना दिया, बाकी सारे जैसे थे सब वैसे वैसे जुड़ जाते हैं। और लास्ट में आपने देखा क्या, ये OH जो सज्जैव का नियम पढ़े हैं कि OH उस निकटवर्ती अल्फा कार्बन से लेकर हाइड्रोजन को गायब होता है जिस अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम होता है। यहाँ पर देख रहे हैं इस अल्फा कार्बन पर, इधर तो अल्फा कार्बन है नहीं, यहाँ पर अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन की बात करें, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है, इस अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है, इस H को लेकर के गायब होकर के जल का मॉलिक्यूल, देखिए एक बार ये जल का मॉलिक्यूल गायब कर देता है, और फिर अगले स्टेप में अनस्टेबिलिटी होने के कारण ये जल के मॉलिक्यूल से पुनः एडिशन रिएक्शन करता है, और एडिशन रिएक्शन करके ये COOH को अलग कर देता है। यहाँ पर देखेंगे COOH मतलब RCOOH, CH3COOH, इसको अलग करके बना देता है अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक एसिड। इस प्रकार से इसे हम कह सकते हैं सिनेमिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो इतना आसान सा रिएक्शन रहा। ये रिएक्शन आपके डिग्री सेक्शन में कह सकते हैं BSc या MSc में ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट साबित होता है। साथ साथ तैयारी जो करते हैं आप JEE की, नीट की, वहाँ पर भी ऐसे रिएक्शन, और बेसिकली जानिए कि नेट में ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं कि कौन सा कंपाउंड बनेगा, या पर्किन रिएक्शन में हम किस साल्ट का प्रयोग करते हैं, तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड के किसी भी साल्ट का प्रयोग, चाहे पोटेशियम दिया गया हो चाहे सोडियम दिया गया हो, दोनों में से कोई भी होगा वही सही होगा। तो इस प्रकार से ये पर्किन रिएक्शन रहा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से इसकी पढ़ाई कीजिए। कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बस आज की क्लास यहीं पर क्लोज की जाती है। आराम से खूब ध्यान से देखते रहिए और प्रयास ये करिए कि वीडियो को कहीं भी किसी भी क्षण बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, तब जाकर के आप इसके मैकेनिज्म को समझेंगे, क्या प्रोडक्ट बनता है, क्यों बनता है, कैसे बनता है, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। बस आज की क्लास यहीं पर क्लोज, और मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नीमन रिएक्शन के साथ, क्योंकि इस समय नीमन रिएक्शन का ही सेशन चल रहा है। जितने भी रिएक्शन नीमन के हैं
नाम वाले रिएक्शन है उनका मैकेनिज्म कराते हुए पूरी जितनी भी प्रक्रिया उसमें होती हैं सबको बताया जाएगा। बस आज की क्लास यहीं पर क्लोज किया। धन्यवाद, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।